जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आरआरबी एलपी आरपीएफ टेक्नीशियन, ये जो वैकेंसी हमारी आई हुई है रेलवे की, आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग हमारे चैनल से बच्चों मैथ की तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। आज हमारा जो चैप्टर है वो अनुपात समानुपात का है, जिसके अंदर मैंने कुछ औसत के क्वेश्चन भी लिए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होने वाले हैं बच्चों, तो लास्ट तक वीडियो में बनी रही हो। लास्ट तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, जानदार है और आपका बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं आपको मैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सब। बढ़िया क्वेश्चन ये हमारा, एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या, देखो एक कोई कार्यालय है, बिल्कुल आराम से बताऊंगा सारी चीज को और एक एक चीज बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं। देखिए एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है। यदि कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं का औसत भार क्रम से 56 किलोग्राम, 51 किलोग्राम है, कार्यालय में कर्मचारियों का औसत भार कितना है? हमने पूछ लिया है औसत, एवरेज पूछ लिया है बच्चों। क्या पूछ लिया है? एवरेज, औसत। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए अगर आप लोग सरकारी नौकरी लेना चाहते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, हमें औसत पूछ लिया है उसने। ठीक है, तो औसत का मतलब क्या हो कि हमें एवरेज निकालना है। और एवरेज बराबर क्या होता है कि जो संख्याएं होती है हमारे पास उनका योग और बटे में है कितनी, यानी कि उनकी संख्या। ठीक है, अब हमारे पास है क्या, देखिए एवरेज तो हमें निकालना है, इसे तो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। योग की हम सबसे पहले ऊपर बात करेंगे। देखिए ये पुरुषों की संख्या मुझे दी गई है कितनी, और महिलाओं की 2:3 में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये मैन और ये वुमेन, ये 2:3 है और इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, तो अनुपात में मैं जब अलग करूँगा तो कुछ ना कुछ गुना में जरूर लूँगा। यानी कि 2x मैंने x मान लिया, दोनों के गुना में, ये 2x होगा, ये 3x होगा। ठीक है, यदि कार्यालय में पुरुषों का औसत भार, यानी कि पुरुषों का जो औसत है वो 56 किलोग्राम है। पुरुषों का जो औसत है वो कितना है? 56 किलोग्राम है। ठीक है, तो आप सभी को पता है अगर मुझे योग निकालना है तो मैं क्या करूँगा? औसत गुना संख्या, है ना, इस संख्या की मल्टीप्लाई यही तो हो जाती है। ठीक है, अब मेरे पास संख्या तो है, संख्या कितनी है? 2x मैन की, और एवरेज उसने दी थी 56। तो अगर मैं यहाँ पे 2x गुना 56 कर दूँ तो क्या ये कह सकता हूँ कि मैन जितने हैं उन सब का ये योग आगे निकल के, यानी कि एवरेज, और गुना में मैंने क्या कर दिया, ये गुना में कर दिया मैंने उनकी संख्या। ठीक है, तो ये योग आगा निकल का मैन का। ठीक है, ऐसे आप लोग निकाल लो औरतों वाला योग, यानी कि संख्या मेरे पास है 3x और इनका जो एवरेज दिया वो दिया है 51 में, 51 किलोग्राम। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया इनका योग। और ऊपर जो औसत निकालना है वो महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का निकालना है। ठीक है, तो योग भी तो दोनों का आएगा। पहले का योग कितना है ये, दूसरे का योग कितना है ये, तो दोनों को हम कर देंगे ऐड, यानी कि 2x, या सीधी सी आप लोग एक काम कर लो, इसको मल्टीप्लाई करा लो सीधी। देखो 56 दूनी कितना हो जाएगा? 112 और गुना में है x, फिर प्लस करो, ये आ जाओ 51 दूनी यानी कि 3 15 153 और गुना में कितना है x। ठीक है, और बटे आप सभी को पता है कि संख्या कितनी है मेरे पास? 2 है और 3 है, यानी कि ये संख्या थी 2x और 3x कितनी हो जाएंगे नीचे 5x। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, ऊपर इसको ऐड कर दो। ठीक है, 112 और ये 153। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 265। कितना हो जाएगा? 265, और बटे में कितना है? 5x, और इनकी मल्टीप्लाई में भी ऊपर x चल रहा है, 112x 153x कितना होगा? 265x। x टैक्स कैंसिल, इस 5 से ये 265 भी कैंसिल हो जाएगा। देखो 5 5 25 और 5 या 15, तो एवरेज कितना आया है महिला और पुरुषों का निकल कर 53। बताइए यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? इनकी ऑप्शन नंबर इसका आप लोग अगर 3 लगा देते हो भाई तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहुत सारे मिलेंगे। क्वेश्चन ये मजेदार था। अगला ही क्वेश्चन लेके हम चलेंगे और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे
आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। भाई रियल सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके के मैं आपके लिए लाता हूँ, ऐसे जो एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है वही लाता हूँ, कचरा आपके लिए मैं नहीं लाता, ठीक है। कचरा पढ़ के आपको कोई फायदा भी नहीं है, अच्छी चीज़ें पढ़िए जो एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। आपकी मेहनत भी आपको तभी वसूल होगी। देखो, एक शहर है जिसमें कार्यरत और बेरोजगार व्यक्तियों का जो अनुपात है वो 3:2 है, ठीक है। यानी कि जो कार्य कर रहे हैं और जो बेरोजगार है तो इनका अनुपात 3:2 है। जब अनुपात से अलग करूंगा तो क्या, एक काम करो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, है ना, क्या पता जरूरत भी ना पड़े। यदि शहर में 750 व्यक्ति है तो फिर शहर में कितने व्यक्ति बेरोजगार है। बस बेरोजगारों की संख्या निकलनी है, टोटल मुझे पता है। बहुत आसान तरीका मैंने इसका बताया था, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। मुझे निकालना है बेरोजगारों की संख्या। क्या निकालनी है? बेरोजगारों की भाई संख्या ही तो निकालनी है, ठीक है। बेरोजगार कितने हैं? 2 है, यही तो है। तो जब मुझे टोटल पता है, टोटल कितने हैं? 750, ठीक है। टोटल में मैं उसी से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, यानी कि जो मुझे निकालना है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और बटे में इन दोनों का योग आ जाता है, यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये चीज़ें होती है जो समझनी होती हैं, जो ट्रिक आपको काम में आएगी वो इसी प्रकार के क्वेश्चनों को देखकर ही आएगी, ठीक है। तो ये जो कार्य है, अगर मुझे ये निकालता, अगर वो ये कहता कि भाई कार्यरत कितने व्यक्ति है वो निकाले, तो फिर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा देता। नीचे दोनों का योग ही आएगा, 3 और 2 5, नीचे 5 ही आएगा। बेरोजगार निकलवा रहा तो 2 से मल्टीप्लाई और कार्यरत निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको कैंसिल करा दो, 15 5 75, ये कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। और 150 दूनी कितना होगा हमारा? 300। तो यही हमारा आंसर आ चुका है कि शहर में जो बेरोजगार व्यक्ति है उनकी संख्या है 300। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग सेकंड लगा दोगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया है? बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए, 840 श्रमिक, तो टोटल मुझे पता लग गया भाई। देखो, कुल जो मजदूर है, श्रमिक है, काम करने वाले हैं, वो है 840, ठीक है। श्रमिकों की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है। देखो बच्चों, ये पुरुष और ये महिलाएं, इनका जो अनुपात है वो 5:7 है बच्चों, ठीक है। कह रहा है कि अनुपात को 1:1 यानी कि बराबर करने के लिए, अनुपात क्या करना? बराबर, ठीक है, बनाने के लिए कितने और पुरुषों को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अब एक काम करो, ये जो पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात दिया है ना, इन्हें अलग अलग निकाल लो, ठीक है। देखो कैसे निकालने का, अगर मुझे मैन निकालने हैं तो ये जो टोटल है ये लिखूँगा, जो भी निकालना है उसी से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी पीछे वाला क्वेश्चन मैंने किया है, नीचे सभी का जोड़ा जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 और 5 12 होते हैं, ये आ जाएगा हमारा नीचे, ठीक है। और 12 से कैंसिल हो जाएगा ये 84, ठीक है। 12 7 84, ये आ गया हमारा 70, और 70 पंजे कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35, यानी कि 350। बोलो बात समझ में नहीं? तो 850 में से 350 मेरे पास पुरुष है, तो महिलाएं कितनी बची? तो इस 840 में से 350 में माइनस कर दूंगा तो 490 मेरे पास ये महिलाएं निकल के आ जाएगी भाई, ठीक है। वो कह रहा है कि अनुपात 1:1 होना चाहिए। अब अनुपात 1:1 कब होगा? मान लो कि देखो, ये भी 5 आ जाए, मैन भी, महिलाएं भी 5 आ जाए, 1 से 1 कैंसिल कर दूंगा तो 1:1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि 1:1 तब होगा जब दोनों की संख्या क्या होगी? समान होगी बच्चों, ठीक है। अब देखो, एक तो आ रहा है 350 जो मैन है, और महिलाएं आ रही है 490, ठीक है। अब दोनों का अनुपात 1:1 बनाना, तो दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। बराबर करने के लिए उसने क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कितने पुरुषों को शामिल किया जाना चाहिए। पुरुष मेरे पास 350 है, तो इसके बराबर करने के लिए मुझे कितने पुरुषों की आवश्यकता है बच्चों, यही पूछ रहा है बस, और कुछ नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि इन दोनों में 140 का डिफरेंस है बच्चों। अगर 140 में इसमें जोड़ दो 350 में तो 490 हो जाएगा। तो मुझे इसमें कितने पुरुष जोड़ने पड़ेंगे बच्चों? 140 पुरुष इसमें मुझे जोड़ने पड़ेंगे, तब ये 490 हो जाएगा। इधर भी 490 हो जाएगा बच्चों,
और इधर भी 490 हो जाएगा, और दोनों को जब मैं अनुपात निकाल लूँगा तो 1:1 भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो हमारा आंसर कितना आ गया? 140। ऑप्शन नंबर आप लोग 4 लगा सकते हो बच्चों। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग करोगे। मैं आपको ऐसे ही इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, और पूरा का पूरा आपका कंप्लीट कोर्स भी कराऊंगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए, तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात बच्चों 3:5:7 है। ठीक है, और पहली दो संख्याओं का औसत 32। पहली दो संख्याओं का ये बच्चों औसत दे दिया उसने, कितना? 32 पहली दो संख्याओं का। तो बच्चों इसको मैं अगर अलग अलग करूं तो ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। जब उसने औसत दिया है तो औसत का फॉर्मूला लगेगा बच्चों, एवरेज बराबर होता है हमारा योग बटे संख्या। क्या होता है? योग बटे संख्या। एवरेज दिया है उसने 32, हम रख देंगे यहाँ पे। योग किनके बारे में बात कर रहे हैं? इन दो संख्याओं के बारे में वो बात कर रहे हैं बच्चों। तो 5x और 3x ऊपर आ जाएगा हमारा 8x। ठीक है, नीचे संख्या का मतलब कह रहा है कि पहली दो, यानी कि दो ही संख्याओं के बारे में वो बात कर रहा है। तो मैं नीचे रख दूंगा बच्चों 2। ठीक है, तो देखो 32 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, या 2 से 4 को कैंसिल करा दो, 8 को कैंसिल करा दो, एक ही बात है, वही आंसर निकल के आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 8 64, यानी कि x की जो वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी वो आ जाएगी निकल के 8। और x की वैल्यू अगर निकल के आ गई तो ये तीनों संख्या मैं अच्छे तरीके से निकाल सकता हूँ। ठीक है, x की मल्टीप्लाई इन सभी में हो जाएगी, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई में सबके x है। ठीक है, तो 8x की वैल्यू मुझे मिली है, तो 8 या 24। तो पहली संख्या जो बच्चों मुझे प्राप्त हुई है वो हुई है 24, और ये 8 पंजे 40, तो ये संख्या मुझे प्राप्त हुई है 40, और बच्चों 8 सती 56, तो ये संख्या मुझे कितनी प्राप्त हुई है? 56 बच्चों। एक संख्या ये, दूसरी ये और तीसरी ये। अब देखो क्या पूछ रहा है, पहली दो संख्याओं का योग। तो बच्चों पहली दो संख्याओं का योग कर दो, 24 और 40। ठीक है, तो बच्चों 24 और 40 का योग कितना हो जाएगा? 64। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है बच्चों? यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया है? बिल्कुल, आगे चलें। और अंतिम दो संख्याओं का योग, अंतिम दो संख्याओं का योग कर दो बच्चों। 56 का और 40 का योग करेंगे बच्चों, तो आप सभी को पता है कि इसका जोड़ 96 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 96। कह रहा है कि दोनों के बीच जो अंतर है ना वो बता दो, किसका? 64 का और 96 का। देखो बच्चों कितना आसान है, 6 में से 4 हमारा माइनस हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और 9 में से हमारा 6 घट जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो देखो बच्चों 32 हमारा आंसर हमें मिल गया, क्योंकि दोनों के बीच उसने अंतर पूछा है बच्चों। तो हम ऑप्शन नंबर इसमें 4 लगा देंगे, ऑप्शन नंबर इसमें 4 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप लोग करते रहते हो लगातार, तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिल जाएगी बच्चों। 7,560 रुपये की राशि को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है। देखो जो टोटल मेरे पास धनराशि है वो है बच्चों 7560 रुपये, ये टोटल धनराशि है। ठीक है, आगे A के हिस्से और B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात 5:9। देखो ये कह रहा है कि A का हिस्सा और B + C इन दोनों के संयुक्त हिस्से का अनुपात, यानी कि इन दोनों का जो अनुपात है वो 5:9 है। ठीक है, आगे दूसरी बारी में कह रहा है कि C के हिस्से A और B के संयुक्त हिस्से, A और B का संयुक्त हिस्सा का मतलब दोनों को जोड़ना। इन दोनों का जो अनुपात दिया है वो कह रहा है अनुपात है इनका 3:7। कितना है? 3:7। कह रहा है कि B का हिस्सा कितना है। ठीक है बच्चों, किसका हिस्सा निकालना है? B का हिस्सा निकालना है। ठीक है, अगर मेरे पास B का अनुपात, जैसे A का अनुपात मुझे मिल गया, C का अनुपात मुझे मिल गया, अगर ऐसे मुझे B का मिल जाता ना बच्चों,
तो मैं क्या करता हूँ कि बी का निकालने के लिए बराबर जो टोटल धनराशि होती है उसमें मैं बी से मल्टीप्लाई करा देता हूँ और बटे में सबका जोड़ रख देता हूँ, यही तो करता हूँ। ठीक है, अब ये इसमें बी का हिस्सा उसने नहीं दिया है, तो आप एक काम करो बच्चों, ये जो ए का, बी का और सी का 3 हिस्से उसने पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ए का निकाल लो, इस अनुपात से ए का निकल जाएगा, इस अनुपात से निकल जाएगा सी का, तो आपके पास ए का और सी का हिस्सा हो गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ए के और सी के हिस्सों को जोड़ दोगे। भाई इन दोनों का हिस्सा इसमें से माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो बी का ही बचेगा। बोलो बच्चे, समझ में आई है नई बात? ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले ए का हिस्सा निकाल दो बच्चों। ठीक है, ए का कैसे निकाल लोगे आप लोग? ए का कैसे निकाल लोगे? देखो, ए का हिस्सा निकालने के लिए जो टोटल है 7560 गुना में ए वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि ए वाला है 5 से मल्टीप्लाई और बटे आ जाएगा ए बी सी तीनों का जोड़। बी सी इकट्ठे दे रखे हैं 9 और 5 हो जाएगा नीचे 14। ठीक है बच्चों, अब 14 से इसको कर दो आप लोग कैंसिल। देखो देखो, ठीक है, तक आप लोग 2 से कैंसिल कराना चाहते हो, छोटा कराना चाहते हो पहले वो छोटा करा लो पहले। 7 से कैंसिल करना चाहते हो तो बच्चों पहले आप लोग 7 से कैंसिल कर लो। ठीक है, 7 से कैंसिल करना चाहते हो तो ये 2 आ जाएगा और 7 से ये 7 एकम 7, 5 में पारा नहीं चलने का, 7 8 56, यह आ जाएगा 1080। फिर इसको 2 से कैंसिल करा दो, आपको ये आसान पड़ जाएगा। ठीक है, ये कितना जाएगा 540, कितना जाएगा 540 और 540 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, कितना जाएगा ये 0 20 2 25 और 2 27, तो 2700 आ गया हमारा ए का हिस्सा। ऐसे ही आप लोग निकाल लो बी का हिस्सा। ठीक है, बी का तो चलो सबसे बाद में निकलेगा, सबसे पहले क्योंकि हमारे पास ए और सी ही निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों सी का निकाल लो। ठीक है, इस बी की जगह मैं सी बना रहा हूँ बच्चों, ये हम सी का हिस्सा निकाल रहे हैं। यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं? सी का। अब सी हमारे पास कितना है 3, तो 3 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, जिसका निकालते हैं उससे मल्टीप्लाई और नीचे आ जाता है जोड़। 7 और 3 हो जाएगा 10 बच्चों, 0 से 0। ठीक है, नीचे की कोई वैल्यू नहीं रही। 3 की मल्टीप्लाई करा दो बच्चों, 3 छंग 18, 1 आ जाएगा, 15 और 1 16 आ जाएगा और 21 और 1 22, तो ये कितना आगा 2268। तो ए का कितना आया था मेरे पास 2700 बच्चों। देखो अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, बस ये आया 2700। ठीक है, और प्लस ये आया हमारा 2268, ये ए का आगा और ये सी का आगा। ठीक है, दोनों को ऐड करके इस टोटल में से घटा दो, क्योंकि ए और सी का इसमें से खत्म हो जाएगा तो बी का ही बचेगा फिर। ठीक है, इसको ऐड कर दो, ये 8 और 0 कितना जाएगा 8, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 9 और यह आ जाएगा 4, यह आएगा 4968। इसमें से इसको कर दो माइनस, 7560 और माइनस 4968। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 10 में से 8 जाकर हमारा बच जाएगा 2। ठीक है, ये बच जाएगा हमारा 9, क्योंकि यहाँ पे रहेगा था हमारा 5। ठीक है बच्चों, ये रहेगा 4 14, ये बच जाएगा हमारा 5। ठीक है बच्चों, और ये 6, ये बच जाएगा हमारा 2। तो ये 2592 हमारा आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। 2592 ऑप्शन नंबर हमारा 3rd राइट हो जाएगा बच्चों। समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, आप लोग कैलकुलेशन को मैं ज़्यादा तेज नहीं करके दिखाता, क्योंकि कैलकुलेशन भी आपकी समझ में आनी चाहिए। इस प्रकार हम कटिंग करते हैं, जो बच्चे कमज़ोर हैं वो देख पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 2592, तो हमारा टोटल जो आंसर आया है वो आया है 2592। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, रेलवे के, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, आने वाली जो वैकेंसी है जून में हमारी, ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। एक थैले में 1 रुपये, 1 रुपया, 50 पैसे, 50 पैसे, उसके बाद 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात 5:6:8 है। ये है इनकी संख्या का अनुपात। ठीक है, अब संख्या का अनुपात ये दे दिया, अगर अनुपात से अलग अलग इनको करता हूँ तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 8x।
यहाँ तक ठीक है। ये संख्या है मेरे पास दी हुई, क्या है ये संख्या है कि भाई 25 पैसे के 8 सिक्के हैं 8x और 1 रुपये के 5x है, ठीक है। अब एक बात समझाओ मुझे, अगर ये कह दूँ मैं कि 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, देखो 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे और 50 पैसे, ठीक है यहाँ तक ठीक है। तो ये कह दूँ कि ये कह रहा था कि ये 6 सिक्के हैं, क्या है 6 सिक्के, ये मैंने 6 सिक्के लिख दिए, ठीक है। अगर देखो ये 50 पैसे 50 पैसे 1 रुपया 2 रुपये हो गए और ये होगा टोटल 3 रुपये, हमारे कितने हो गए 3 रुपये, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्टली ऐसे ना लिख करके मैं अगर मैं ये करूँ कि 50 पैसे और गुना इनकी संख्या कितनी है 6 है, इनकी संख्या अलग अलग ना लिखा है, इनकी संख्या कितनी है 6, मुझे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इन्हें बना लो रुपए, क्योंकि ये पैसे है 100 से भाग करके, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 100 से भाग करके बना लिए रुपए, 50 से 100 को कर दो कैंसिल 2 आ जाएगा और 2 से कर दो 6 को कैंसिल 3 आ जाएगा। तो देखो 3 रुपये आए या नहीं आए। मेरा कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर जो रुपए दिए हैं वो और जो संख्या दी हुई है वो अगर दोनों की मल्टीप्लाई हो जाए तो टोटल रुपए आ जाते हैं निकल के। रुपए क्यों निकालना, क्योंकि आगे वो कह रहा है कि इस थैले में कुल धनराशि 210 रुपये है। कितनी है 210 रुपये। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, क्या पूछ लिया 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 5x मैंने ली हुई है। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे क्या निकालना है 5x। सबसे पहले x की वैल्यू निकले तब 5 उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। सबसे पहले जब उसने रुपए दिए हैं तो रुपए बराबर रुपए कर लो। देखो 1 रुपये के कितने सिक्के 5x, तो 5 गुना 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5x ही आ जाएगा, ठीक है। फिर 50 पैसे और गुना 6x करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आया हमारे पास और मल्टीप्लाई में है x तो आ जाएगा 3x। फिर प्लस करेंगे, इसे करेंगे 25 गुना 8x यानी कि है ना, यानी कि 25 गुना 8x, ठीक है। और बटे में हम क्या लगाएंगे रुपए बनाने के लिए 100 और 25 चौका 100 और 4 दूनी 8 तो ये आगा 2x। ये कितना आगा 2x और बराबर में कितना दिया है, देखो ये टोटल रुपए बन गए मेरे पास भाई। 3 रुपये ये थे, ये मैंने लिख दिए 3 रुपये, इसके 5 रुपये बने क्योंकि 1 रुपये के 5 ही सिक्के थे, ये 5x हो गए, ठीक है नहीं है। तो ये रुपये टोटल ये रुपये 50 पैसे वाले 25 पैसे वाले, क्योंकि ये तो रुपये में पहले ही था इसलिए इसे 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए 100 रुपये में ये पहले ही था। ये पैसे में इसलिए 100 से डिवाइड होगा, ये पैसे में इसलिए 100 से डिवाइड होगा बच्चों, ठीक है। तो टोटल रुपये ये बने, इसके 50 पैसे के 6 सिक्के थे टोटल रुपये ये बने, 25 पैसे के 8 सिक्के थे टोटल रुपये ये बने और टोटल रुपये बराबर टोटल रुपये, यानी कि कितने रुपये हैं 210, ठीक है बच्चों। देखो 5 और 3 8, 8 और 2 10, ये कितना आगा 10x बराबर कितना 210, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली यहाँ से 21 और मुझे यही चाहिए थी। क्यों, क्योंकि मुझे निकालना है 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, उसने सिक्के की संख्या पूछी थी। 1 रुपये के कितने सिक्के थे 5x, कितने थे 5x और x की वैल्यू आई है कितनी 21। तो क्या लिखा सकता हूँ मैं कि 5 और 2 10 यानी कि 105। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 105। आप लोग इसका ऑप्शन नंबर 1 लगा सकते हो। बच्चे क्वेश्चन समझ में आया या नहीं है, बिल्कुल क्लियर। आगे चले नेक्स्ट पे, चलिए चलो बच्चों नेक्स्ट पे चलिए। अच्छे क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं मैं, क्योंकि अब सभी को पता है हमारे चैनल से आप लोग कचरा नहीं पढ़ोगे, जो चीज़ आने वाली है वही पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट। तीनों संख्याओं का योग देखो, तीनों संख्याओं का योग कितना है 370, ठीक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का 1/4, तो देखो एक संख्या में a मान लूँ, एक b मान लूँ, एक c तीसरी हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी, ये पहली हो जाएगी। उसने कहा कि पहली संख्या यानी कि जो a है ये तीसरी संख्या का 1/4, तीसरी संख्या है c का या 1/4, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। इस c को इसके बटे लिया वो 1 है, तो क्या लिखा सकता हूँ मैं a/c कितना आ गया 1/4, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आ जाओ, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:5 उसने पहले ही दे दिया। दूसरी और तीसरी, दूसरी थी ये b और तीसरी थी ये c और इन दोनों का अनुपात है 3:5, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक चलिए। अब आप सभी को पता है यहाँ c की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ c की वैल्यू कितनी है 5। ये AC ये BC, इसका अनुपात सही करने का नियम मैंने आपको बता रखा। सबसे पहले तो अनुपात जो उल्टा हो रहा है उसे उल्टा कर लो, क्योंकि A/C है तो यहाँ से C से ही स्टार्ट होना चाहिए, इसे कर लो आप लोग C/B। C का कितना है 5 है
और बी का कितना है 3 है, जू का जू वही कर लिया, यानी कि ए अनुपात सी और सी अनुपात बी। अब सही होगा। सही करने का नियम क्या है, 1:4 पहला लिखो और सी के नीचे 4 है तो सी के नीचे सी वाला ही लिखो। यहाँ से आएगा ए का, यहाँ से आएगा सी का और यहाँ से आएगा बी का। इनको सही गुणा कराओ, कैसे बताया था मैंने, 1 की मल्टीप्लाई इसमें कराओ 5 आ जाएगी, ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी 20 अनुपात और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 12। ये नियम मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और समझ लो। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है, दूसरे वाले की मल्टीप्लाई अपने नीचे भी होगी और ये सामने भी होगी। ठीक है, देखो 1 पंजे 5, 4 की मल्टीप्लाई अपने नीचे भी होगी 20 और 4 की मल्टीप्लाई अपने आगे भी होगी 12। ये आ गया, तो ये आ गया अनुपात निकल के ए सी और बी का। अब देखो हमें क्या निकालना है, तीसरी संख्या पूछ रहा है, निकालनी है और योग हमारे पास है। आप सभी को पता है जब हमारे पास योग होता है तो कोई सी भी संख्या निकलवा लो, बहुत आसान तरीके से हम निकाल लेते हैं। सी निकलवा रहा है, टोटल हमें पता है 370 है। ठीक है, तो सी वाला ये है, कितना है सी का 20, तो उसी से ही मल्टीप्लाई हो जाती है जो निकलवा रहा है और बटा जाता है सभी का योग। योग कितना आ जाएगा, ये 25 और 12 37, 25 और 12 कितना हो जाएगा 37। तो बच्चों 37 ही कम 37 कितना आ गया 10 और 20 की 10 की मल्टीप्लाई आप लोग कर दोगे तो सीधा सीधा सा 200 आपको प्राप्त हो जाएगा। पता है क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर इसका आप लोग ए लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मजेदार। देखो बच्चों, एक पेटी में 50 सेबों में, देखो बच्चों टोटल जो सेब थे वो मेरे पास 50 थे। कुल कितने सेब थे 50। ठीक है, 14 इसमें से गोल्डन है, इसमें से 14 गोल्डन है। ठीक है, 50 में से 14 गोल्डन, आगे कितने बचे 36। वो कह रहा है शेष है लाल, तो ये कितने हैं, ये है लाल और ये जो 14 उसने दिए हैं ये दिए है उसने गोल्डन। ठीक है, कह रहा है कि गोल्डन सेबों में से 3 सड़े हुए हैं, इन गोल्डन में से 3 है सड़े हैं, तो सही कितने हैं, वो बच गए 11। ये हमारे पास अभी बिल्कुल राइट है। ठीक है, यदि कुल सड़े हुए सेबों की संख्या 9, ये कह रहा कि कुल जो सड़े हैं ना वो 9 है, कुल सड़े हैं 9, जिनमें से 300 गोल्डन ही निकल गए, बाकी बचे 9 में से 3 जब गोल्डन निकल गए बाकी बचे 6, तो इसका मतलब गोल्डन तो 3 ही है सड़े, तो इसका मतलब जब 9 में से 3 गोल्डन है सड़े, बाकी जो 6 बचे वो फिर लाल है सड़े हैं। ये हटा दो, तो जो सही बचे वो 30 बच गए। 36 में से 6 सड़े निकल के 30 बच गए। क्या पूछा है, तो अच्छे लाल सेबों की संख्या कितनी है, अच्छे तो 30 बच गए मेरे पास सड़े हटा के, और गोल्डन अच्छों की संख्या पूछता तो 11 थी। तो ऑप्शन में इसका 4 लगा दोगे भाई और राइट आंसर इसका आपको मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आसान भी था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आ चुका है, रवि रमेश और सुरेश। देखिए रवि रमेश सुरेश में एक साथ कार्य शुरू कर दिया, यानी कि 1680 रुपये में एक कार्य शुरू कर दिया कि भाई 1680 रुपये मिलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि रवि और रमेश को मिलाकर 9/16 कार्य करना है, यानी कि रवि और रमेश इन दोनों को ये कहा जा रहा है कि 9/16 कार्य करना है। तो रवि और रमेश अगर 9/16 कार्य करेंगे, एक सुरेश बचा फिर, तो सुरेश कितना करेगा, कोई भी कार्य अपने आप में एक माना जाएगा। तो एक मते ये 9/16 तो उसने कर दिया, तो ये माइनस कर दो और ये 7/16 बच जाएगा। तो 7/16 इसका मतलब क्या बचेगा, कौन करेगा, ये सुरेश करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए अगर क्या कह रहा है, तो सुरेश का भाग कितना है, यानी कि रुपए कितने मिलेंगे सुरेश को 1680 में। देखो जितना काम करेगा उतने ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, सुरेश टोटल धनराशि कितनी है मेरे पास 1680 रुपये। ठीक है, काम कितना कर रहा है 7/16, तो 7/16 से मल्टीप्लाई करा दो, इतने ही रुपये इसको मिलने वाले हैं। ये इसका भाग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 16 ही कम 16 और 16 पंजे 80। ठीक है, तो सुरेश बराबर 7 पंजे 35
और 7 एकम 7, 735 रुपये इस सुरेश को इस टोटल में से मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग 4 लगा लोगे। आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर वो इन दोनों का निकलवाता कि रवि और उमेश को कितने मिलेंगे, तो सीधा सीधा 1680 का आप लोग 9/16 गुना कर देते, आंसर उसका निकल के आ जाएगा। चले बच्चे आगे, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी के पास कुल मिलाकर 3500 रुपये है बच्चों। ये 3500 जो रुपये हैं ये ए और बी दोनों पे है, ए और बी दोनों पे हैं ये बच्चों, ठीक है। यदि ए की राशि का 1/2, ये कह रहा है कि ए की राशि का कितना करना है, 1/2 का की जगह गुना, बी की राशि के 2/3 के बराबर है। बी की राशि का कितना कर दो, 2/3 कर दो, और ये कह रहा है ये आपस में बराबर है, ठीक है। कहा है कि ए के पास कितना है, तो ए के पास कितना है, ठीक है। यानी कि हमें ए का हिस्सा निकालना है बच्चों। कैसे निकाल लोगे ए का हिस्सा, पहले ए अनुपात बी निकाल लो इसमें से। देखो कैसे निकाल लोगे अनुपात बी, ये बी चले जाएगा ए के बटे में, ठीक है। ये 1/2 चले जाएगा इस पूरे के बटे में, जो चौथा बटा बनेगा वो 2 बनेगा, वो चले जाएगा सबसे ऊपर, और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 में। यानी कि ये जो ए अनुपात बी निकल के आएगा ये कैसे आएगा, या फिर ऐसे कर लो सीधा सीधा बी आ जाएगा इसके बटे में, ए अनुपात बी बन गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों की हो जाएगी। देखो 2 दूनी 4 और 1 तिया 3, तो आ जाएगा 4/3। ये आ गया ए अनुपात बी। तो इस प्रकार के अनुपात आप लोग बच्चों बना सकते हो, और ये बनाने आने भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत आसान हो जाता है। हमें निकालना है किसका, ए का भाग। अब सीधा सीधा अपनी वही ट्रिक लगाओ, ए बराबर ए का हिस्सा में निकालना है। टोटल हमारे पास है 3500, और किसका हिस्सा निकालना, ए का, तो ए वाले से ही हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि 4 से, और बटे इन दोनों का जोड़ी हम लेते हैं, 3 और 4 हो जाएगा नीचे 7। अगर बी का हिस्सा निकला होता तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाती, नीचे ये 7 आता, दोनों का जोड़ी। देखो 7 पंजे 35, ये आगा 500, और 500 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, तो सीधा सीधा सा ये 2000 हमारा आंसर बन जाएगा। यानी कि 3500 में से जो 2000 है वो ए का हिस्सा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हमारा राइट हो जाएगा। अगर इस 3500 में से 2000 रुपये ए को मिल रहे हैं, तो फिर बाकी बचे कितने, 1500 वो मिल रहे हैं बी को। कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए बच्चों सेशन में मज़ा आ रहा है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे बच्चों, लाइक कर दे, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ये लाभ होगा कि जैसे ही मैं नई वीडियो डालता हूँ और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मैं वही वीडियो लेके आता हूँ, तो भाई उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक काम और करना होता है, जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब का बटन ऑन करोगे तो साथ में इधर एक साइड में बेल आइकन होती है, उसको आप लोग ऑल पे ऑन कर लोगे। जैसे ही मैंने वीडियो डालता हूँ तो मोबाइल में सबसे पहले उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज के क्वेश्चन बच्चे यहीं तक ख़त्म आ रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से सोल्व किए हैं। अब हमारे चैनल से करंट अफेयर भी काफ़ी दिनों से स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। प्रिया मैम के द्वारा करंट अफेयर की तैयारी आपको कराई जा रही है, डेली करंट अफेयर, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है करंट अफेयर की, इस प्रकार से तैयारी हम लेके चल रहे हैं कि बच्चों के अधिक से अधिक क्वेश्चन मिले, एग्ज़ाम के अंदर आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन याद करें मिले, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी आप लोग चैनल से जुड़िए और करंट अफेयर की बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग